ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी आप यूट्यूब चैनल पर लेकर के आते रहते हैं, अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो आज की भी जानकारी है श्रावण मास की कथा, 15वां अध्याय, श्रावण मात्यम 15वां अध्याय। आज की कथा में बात करेंगे सुपोदान विधि, षष्ठी व्रत, छठवीं व्रत तथा आर्क विवाह के बारे में। तो इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। चलिए बात करते हैं। सनत कुमार बोले कि हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया है। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी क्या विधि है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में या घर पर ही प्रयास करें। शिव भगवान का पूजन करके प्रसाद का नैवेद्य उन्हें विधिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन से आम्र का लवण, समग्र शाक विभिन्न दुकानदारों से नैवेद्य निपेक्ष करें और साथ ही ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान करें। इस विधि से व्रत करने से उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रसंग में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते थे, कहते थे, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बाद भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब उसे अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या में जरा भी नहीं बैठा और कंटिन्यू करता रहा, लगातार करता रहा। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गया। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुआ और देखने लगे कि मैंने तुम्हें पुत्र का वर दे दिया, तो वर तो दे दिया था, लेकिन तुम्हारा यह पुत्र अल्पायु होगा। राजा उनकी पत्नी से विचार किया, राजा ने अपनी पत्नी से विचार किया तब कि उस रानी का बोझ तो होगा, दूर हो जाएगा, सत्यनिष्ठा की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बाद जाने के बाद ब्रह्मा जी की शोभा से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और राजा ने विधि पूर्वक अपने जाति कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली रानी व राजा अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। समय आने पर पालतू चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, परंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं कराया। तदनंतर 16वें वर्ष में उसके पुत्र शिवदत्त की मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब जाकर ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी। जिन लोगों ने कुल में कोई ब्रह्मचारी मर नहीं गया, तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाते हैं। सनत कुमार बोले, हे देवेश जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का कोई उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी दोष को शांति कैसे कर सकें? ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक या ब्रह्मचारी मर जाए तो आर्क वेद से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद दोनों ब्रह्मचारी और एक को एकता संयुक्त कर देना चाहिए। एक अर्क विवाह की विधि में कहा गया है कि मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कहते हैं कि मैं मृतक ब्रह्मचारी के दोष निवारण के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। प्रथम स्वर्ण में अभिदित करके अग्नि स्थापन कर होम करके उसे चारों व्याहुतियों से ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः से अग्नि स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रत पत्नी अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डालें। इसके बाद स्वस्तिकृत होम द्वारा अविशिष्ट होम की खरीदारी करें। पुनः आरंभ देश काल का उच्चारण करके वह बोली, मैं आर्क विवाह प्रकार। उसके बाद स्वर्ण से अभियोजित कृत करके अर्क शाखा और मृतक के देह को तेल और हल्दी से पतला करके पीला सुत श्रेष्ठ किया और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें तैयार किया। उसके बाद अग्नि स्थापना की और विवाह विधि के अनुसार अग्नि स्थापना करके विवाह विधि के अनुसार
उनके 4 व्याहतियों से ओम भुवः, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः आरंभ करें घृत से स्वस्थ कृत होम करके संपूर्ण ग्रह कर्म प्राप्त करें। इसके बाद आर्क की विधि और मृतक के शव को पूर्वज जला दें। मृतक या मरियम के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अंतिम संस्कार करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण या कान की लंबाई तक का दंड या कृष्ण चर्म भी प्रदान करना चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्रमाला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला और अनेक आभूषण समर्पित किए जाने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। ईश्वर बोले कि ब्राह्मणों से भयभीत राजा ने मन में विचार किया कि वह अर्क विवाह तो मुझे गौना प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कन्या से मरा हुआ नहीं होता। मैं राजा हूँ, मूल रूप से मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न और धन उपहार देता हूँ। तो जो अपनी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करता हूँ। इस नगर में एक ब्राह्मण था, उस समय किसी अन्य नगर में हुआ था। उनकी एक खूबसूरत बेटी की सबसे पहले माता की मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की बेटी के प्रति बुरे विचार रखती थी, दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी, अपनी सौतेली माँ के अधीन थी और मूल रूप से सौतेली माता ने द्वेष और भारी धन के लालच में 101 लाख मुद्रा लेकर के उस कन्या को मृत राजकुमार के साथ दे दिया था। कन्या को लेकर के राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास चले और सबके साथ विवाह कर दिया। इसके बाद स्पर्श सब के साथ कन्या का योग बनाकर जब वे विवाह की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हो? तब वे सभी दुखी मन से देखने लगे कि हम लोग इस पति को जला रहे हैं। इस पर समूह लड़की ने कहा, तुम लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हो? मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं यहीं घूमने जाऊंगी। जब मैं उठूंगा तब मैं अपने पति देव के साथ चला जाऊंगी। उनकी हथकड़ी देकर के दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन दर्शन करने लगे। वह होनहार भी क्या होता है इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौतेली माता ने सौतेली बेटी का भाव बनाए रखने के लिए कहा कि इस कन्या का वास्तव में भगवान इसका संरक्षण मानते हैं। असल में हम लोग इस कन्या को और इस सब को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। ऐसी बातें कह करके वे सब नगर के लिए चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे ना कहते हुए भय से व्याकुल वह एकमात्र शिव और पार्वती का स्मरण करती है। उस कन्या के स्मरण से जब कुछ देखने वाले और दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए और नंदी पर बैठे तेज निधान शिव पार्वती देखकर उन दोनों का आक्षेप हुआ। उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रार्थना की। जब उसे प्राप्त हुआ पति से मिलने का समय अब आ गया, तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं रहेंगे। उनके बाल भाव से मनोरंजन और दया के उत्तम से पार्वती ने कहा कि विवाह माता के सुपोदन नामक व्रत रखा था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रस्ताव करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत रखा गया था उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या के आदर्श ही बनाए और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित खड़े हो गए। उस कन्या को व्रत का उपदेश देने वाले शिव और पार्वती का अंतर्ध्यान हो गए। शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तब उस कन्या ने उसे वृतांत मित्र बताया और रात हो गई। सुबह होने पर जल्दी नदी के तट पर लोगों ने राजा से कहा कि हे राजन, आपका पुत्र पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित हैं।
विश्वतः लोगों की यह बात सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए और वह हर्ष भारी बजाते नदी के तट पर आए और सभी लोगों ने राजा की सराहना करने का अभिनय किया। वह बोले, हे राजन, मौत का घर हो गया, आपका पुत्र पुनः आरंभ हो गया। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं ही भाग्यहीन और अधम हूँ, धन्य और भाग्यशाली तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यता लेकर के राजा ने दान और सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की और ग्राम के से बाहर ले जाया गया मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देशों का अंकित किया गया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे इस सुपोदन नामक व्रत कहा है। यह 5 साल तक का अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती और शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चारू का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य और वयन की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई विधि के अनुसार आचरण करें तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को चला जाता है। तो आज की कथा यहीं तक, मिलते हैं कल की कथा के साथ। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।